दोस्तों एक एसपी साहब जो उत्तर प्रदेश कानपुर के सिटी एसपी थे, दीपावली की छुट्टियां मनाने के लिए अपने घर वाराणसी अपने माता पिता के पास आए हुए थे। उनका नाम अरुण था। जैसे ही उनके दोस्तों को ये पता चलता है कि अरुण दीपावली मनाने के लिए अपने माता पिता के पास आया हुआ है, उनके सारे दोस्त सुबह सुबह ही उनके घर पे पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो वहां पर पहुंचते हैं, अपने दोस्त अरुण से गले मिलते हैं और कहते हैं, भाई तुम इतने दिनों के बाद आए हुए हो और जब से तुम यूपीएससी क्लियर करके और एसपी बने हो, तुमने हम लोगों को कोई अच्छी पार्टी नहीं दिया है। आज दीपावली का त्योहार है और आज तो तुम्हें पार्टी देना ही पड़ेगा। वहीं पर बैठे हुए अरुण के पिताजी हंसने लगते हैं और कहते हैं, बेटा तुम्हारे दोस्त हैं, दोस्तों को तो पार्टी बनती ही है और तुम्हें पार्टी देना ही चाहिए। तुम यूपीएससी क्लियर करके और इतने बड़े अधिकारी बन चुके हो और अपने दोस्तों को आज तक तुमने पार्टी नहीं दिया। आज ले जाओ अपने दोस्तों को और खूब इंजॉय करो तुम लोग और पार्टी दो। एसपी साहब कहते हैं कि ठीक है पिताजी, मैं जा रहा हूँ। शाम को दिवाली का त्योहार मनाने से पहले हम पहुंच जाएंगे और उसके बाद अपने दोस्तों के साथ एसपी साहब उनको पार्टी देने के लिए तकरीबन 9-10 बजे के आसपास निकल जाते हैं। ये सारे लोग चौराहे के ऊपर जाते हैं। चौराहे पर जाने के बाद एक ऑटो को बुलाया जाता है और ऑटो में सारे दोस्त बैठ करके और शहर में घूमना शुरू कर देते हैं। दोस्तों जैसे ही ये लोग ऑटो में बैठ करके आगे बढ़ते हैं, थोड़े ही दूर पर एक नाका पड़ता है और नाके के ऊपर 3-4 पुलिस वाले खड़े होते हैं। उसमें एक हवलदार होता है, ऑटो को हाथ देता है और रोकता है और कहता है, ऑटो को साइड में लगाओ। ऑटो ड्राइवर ऑटो को साइड में लगाता है। वो हवलदार इसके पास आता है और कहता है कि कागजात दिखाओ। तुम्हारे पास क्या क्या कागजात हैं, गाड़ी के पूरे कागजात हैं या नहीं है, वो सारी चीजें मुझे दिखाओ। गाड़ी का जो ऑटो ड्राइवर होता है वो बाहर निकल करके उससे हाथ जोड़ने लग जाता है। कहता है, साहब आज गलती से मैंने अपने कागजात को भूल आया हूँ। आज दिवाली का त्योहार था, मैं गाड़ी की धुलाई कर रहा था और एक पॉलीथीन में पूरे डॉक्यूमेंट्स गाड़ी के रखे हुए थे। वो निकाल करके मैंने बाहर रखा था, लेकिन जल्दीबाजी में मैं ऑटो लेकर के निकल गया और वो डॉक्यूमेंट में रखना भूल गया। आज मुझे माफ कर दीजिए, कल मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट ले आकर के दिखा दूंगा। इसी रूट पर तो मैं डेली चलता हूँ। लेकिन वो दीवान मानने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है, तेरे पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, तू झूठ बोल रहा है। या तो तू 3,000 रुपए का चालान भर दे और नहीं तो चुपचाप 1,000 रुपए मुझे दे दे और यहाँ से चलता बन। दोस्तों ऑटो वाला वो गिड़गिड़ाने लगता है, उस हवलदार के सामने हाथ जोड़ने लग जाता है, उसके पैरों पर गिरने लग जाता है। कहता है, साहब मैं तो 200-500 रुपए डेली कमाता हूँ, इसी में मुझे अपने परिवार को भी पालना होता है और इसी से इस गाड़ी का किस्त भी जमा करना होता है। मैं कैसे आपको इतने पैसे दे सकता हूँ? और सुबह सुबह अभी तो मैं अपने घर से ऑटो लेकर के निकला हूँ, मेरे पास बिल्कुल पैसे भी नहीं है कि मैं 1 रुपए भी आपको दे पाऊंगा। और इस तरह से मत करिए साहब, मुझे छोड़ दीजिए, गरीब आदमी हूँ। वो काफी रोता है, काफी गिलगिलाता है, लेकिन जो हवलदार होता है वो बिल्कुल ही इसकी बातों को मानने के लिए नहीं तैयार होता है। वो इसके ऊपर गुस्सा होने लग जाता है और उसके ऊपर गाली देने लग जाता है और कहता है, तुम सबों की यही बातें हैं, तुम लोग ऐसे ही रोते गिलगिलाते हो, तुम लोग कितना पैसा कमाते हो ये सारी चीजें हमको पता है। लेकिन ऑटो वाला उसके सामने हाथ जोड़ता रहता है और कहता है, साहब माफ कर दीजिए, कल से मैं पूरे डॉक्यूमेंट लेकर के चलूंगा और अगर आपको भरोसा नहीं होगा तो मेरा नंबर, मेरा मोबाइल नंबर, मेरे गाड़ी का फोटो खींच लीजिए। कल मैं आपके पास ले आकर के पूरे डॉक्यूमेंट दिखा दूंगा और अगर नहीं दिखाऊंगा तो आप मुझसे चालान ले लीजिएगा। लेकिन वो जो दीवान था वो बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं था। वो चालान बनाने लगता है और कहता है कि तेरे पास नहीं इंश्योरेंस है, नहीं तेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है और नहीं तेरा पॉल्यूशन है, तेरी गाड़ी काफी पुरानी है और तुझे 3,000 रुपए या तो भर दे, नहीं तो 1,000 रुपए मुझे चुपचाप देकर करो, यहाँ से चलता बन। काफी ऑटो ड्राइवर गिलगिलाता रहता है, लेकिन वो दीवान बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं था। उसके ऊपर डंडे उठा देता है, उसको 1-2 थप्पड़ भी मार देता है और कहता है कि हरामखोर, तेरे पास कागज भी नहीं है और तुम ऐसे जबान चला रहा है। अगर गाड़ी नहीं देता है तो तुझे अभी ले चल के थाने के अंदर बंद कर दूंगा। एसपी साहब अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठे हुए सारी चीजें सुन रहे थे और जब उनसे बर्दाश्त नहीं होता है तो वो दीवान से कहते हैं कि भाई क्यों परेशान कर रहे हो गरीब आदमी को? गरीब है, किसी भी तरह से अपना ऑटो चला करके अपने परिवार का रोजी रोटी चलाता है। आप इस तरह से सुबह सुबह आज त्योहार के दिन इसको किस लिए तंग कर रहे हो, किस लिए परेशान कर रहे हो? उसके पास डॉक्यूमेंट है, सारी चीजें हैं। वो बोल रहा है आपको कि अगर आपको भरोसा नहीं है तो इस गाड़ी का फोटो खींच लीजिए, मैं कल आपके पास जमा कर दूंगा। फिर भी क्यों नहीं मान रहे हो? वो आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है, अपना मोबाइल नंबर दे रहा है, फिर भी आप उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। आप इस तरह से आप पैसा ले रहे हो, आपको अथराइज नहीं है इस तरह से पैसा लेना। और दूसरी बात, आप ट्रैफिक हो भी नहीं। यहाँ पर जो ट्रैफिक का कोई सिपाही होता या कोई इंस्पेक्टर होता तो इसको रोक सकता था, इसके कागजात चेक कर सकता था। आप लोगों को तो यहाँ पर लोगों की सहूलियत के लिए और लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए और यहाँ पर देख रेख करने के लिए लगाया जाता है। ये काम ट्रैफिक पुलिस वालों का है। आप किस लिए पैसे मांग रहे हो? जैसे ही एसपी साहब ये सब बातें कहते हैं, वो एसपी साहब के नजदीक आता है और एसपी साहब के कॉलर को पकड़ लेता है और कहता है कि तू मुझे समझाएगा मेरी ड्यूटी क्या है? तेरे जैसे
बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे जाते हैं। वो एसपी साहब को ऊपर से नीचे तक देखता है। एसपी साहब काफी साधारण लिबास में थे, साधारण कपड़े में थे। ऊपर शर्ट और नीचे हल्का सा पैंट पहने हुए थे और पैरों में एक सैंडल पहने हुए थे। एसपी साहब को देख करके उसे ऐसा लग रहा था, उस पुलिस वाले को, कि ये काफी साधारण व्यक्ति है और ऐसे मुंह खोल रहा है। वो एसपी साहब के ऊपर चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, भद्दी भद्दी एसपी साहब को गालियां देने लगता है और कहता है कि अपनी जबान को बंद रख, जो मेरी ड्यूटी है मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ और मुझे पता है मेरी ड्यूटी क्या है। इसके जैसे, इस ड्राइवर के जैसे हरामखोर डेली हजारों हमारे पाले पड़ते रहते हैं और इसको मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। दोस्तों, एसपी साहब काफी उसको समझाते हैं और काफी सोचते हैं कि किसी भी तरह से इस ऑटो ड्राइवर को छोड़ दे, लेकिन वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है और कहता है कि तुम दोनों को मैं ले चल के थाने में अभी बंद कर दूंगा। एसपी साहब भी कहते हैं कि ठीक है, आप थाने में लेकर के चलिए, लेकिन ये पैसा आपको नहीं देगा, ये गरीब आदमी है, इसके पास इतने पैसे कहाँ है जो आपको देगा, आप लेकर के चलिए थाने में। वो पुलिस वाला जो है वहां से एसपी साहब को, उस पूरी ऑटो को और ऑटो ड्राइवर को सबको लेकर के वहीं पर थाने में लेकर के जाता है। जैसे ही वो थाने पर पहुंचता है, वहां पर एक सिपाही जो ड्यूटी पर खड़ा होता है, एसपी साहब को देखते ही पहचान जाता है और जोरदार एक सलूट मारता है। जैसे ही एसपी साहब को सलूट मार करके और जय हिंद साहब बोलता है, एसपी साहब भी उसके अभिवादन को स्वीकार करते हैं, वो भी सलूट का जवाब देते हैं। एसपी साहब से कहता है, साहब आप यहाँ इस तरीके से ऐसे कैसे आ गए हैं। जैसे ही वो सिपाही ये बातें बोलता है और सलूट मारता है, जो हवलदार एसपी साहब को पकड़ करके थाने में लेकर के आया था, वो उस सिपाही को देखने लग जाता है और कहता है कि तुम इसको तुम सलूट क्यों मार रहे हो, कौन है ये। वो सिपाही बताता है कि तुम्हें पता नहीं है, ये एसपी साहब हैं, ये कानपुर के सिटी एसपी हैं। मैं अभी कानपुर से ही तो 1 महीना पहले पोस्टिंग आया हूँ, इन्हीं के अंदर में तो मैं नौकरी कर रहा था और काफी अच्छे, काफी नेक विचार इनके हैं, इनको तुम पकड़ करके कैसे लेकर के आ गए। जो सिपाही था वो भी देख करके दंग रह जाता है और जब ये सिपाही की बातें वो दीवान सुनता है, वो हवलदार सुनता है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसकी हालत खराब हो जाती है। ठंडी के मौसम में भी उसके सिर से पसीने चूने लग जाते हैं। उसकी ऐसा लग रहा था कि उसकी थोड़ी ही देर में उसकी पतलून गीली होने वाली थी। दोस्तों, हालत काफी खराब हो जाता है, उस थाने का माहौल गर्म हो जाता है। इसके आगे जो होता है उसे जानने के बाद आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एसपी साहब ने जो किया उसे जान करके आप भी दंग रह जाएंगे। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, कहानी काफी इमोशनल है, काफी दर्द विदारक है और काफी सीख देने वाली कहानी है। इस कहानी को लास्ट तक सुनिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी को। दोस्तों, उत्तर प्रदेश वाराणसी के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम रामजी सिंह था। रामजी सिंह वहीं के प्राइमरी स्कूल के टीचर थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी, उनका एक बेटा और एक बेटी थे। बेटे का नाम अरुण था और रामजी सिंह यही चाहते थे कि उनका बेटा और बेटी पढ़ लिख करके और एक बड़ा आदमी बने, एक सक्सेसफुल इंसान बने। लेकिन जो अरुण था उसका पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं लगता था, वो पढ़ने लिखने में बिल्कुल ही मन नहीं लगाता था। बचपन से ही वो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा समय खेलने, घूमने, मौज मस्ती करने में बिताता था। धीरे धीरे समय बीतता रहता है, अरुण बड़ा होता रहता है और रामजी सिंह की चिंताएं बढ़ने लग जाती हैं। उनका दिली इच्छा था कि मेरे बेटे और बेटी पढ़ लिख करके एक सक्सेसफुल, एक बड़े आदमी बने, बड़े अधिकारी बने। लेकिन जो अरुण था उसकी पढ़ाई लिखाई में मन ही नहीं लगता था, वो हमेशा दोस्तों के साथ घूमता रहता था, जिस वजह से रामजी सिंह काफ़ी चिंतित रहने लग जाते हैं। धीरे धीरे जो अरुण है 8वीं क्लास में पहुंच जाता है और जब यह 8वीं क्लास में पहुंच जाता है तो एक दिन रामजी सिंह उसको बैठा करके और खूब समझाते हैं और कहते हैं, बेटा इस तरह से अपना समय व्यतीत मत करो, इस तरह से दोस्तों के साथ घूमने फिरने, मौज मस्ती करने में अगर तुम अपना समय काटोगे तो ज़िंदगी में हमेशा अनसक्सेसफुल रहोगे, कभी भी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे और तुम्हारा जीवन काफ़ी खराब हो जाएगा। मैं एक टीचर हूँ, लोगों को समझाता हूँ, लेकिन मेरे ही बेटे हो तुम, मैं तुमको समझा नहीं पा रहा हूँ। इतने बड़े हो गए हो लेकिन पढ़ाई लिखाई में तुम्हारा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। अब से भी समय है, अब से भी अगर दिल लगा करके तुम पढ़ोगे तो आगे चल करके एक अच्छा आदमी बन सकते हो, एक बड़ा अधिकारी बन सकते हो। ये जब वो उस दिन काफ़ी उसको समझाते हैं तो कुछ उसके दिमाग में बैठ जाता है और उस दिन के बाद जो अरुण होता है वो पढ़ाई लिखाई में धीरे धीरे मन लगाने लग जाता है। 9वीं क्लास में जाता है, फिर 9वीं क्लास काफ़ी अच्छी तरीके से पास करता है और 10वीं क्लास में तो जी जान लगा करके पढ़ाई करता है और 95% मार्क्स के साथ 10वीं क्लास उत्तीर्ण करता है। अब उसे पढ़ाई का महत्व पता चल चुका था। अब वो पिता की कही हुई बातों को अपने दिलो दिमाग में बैठा चुका था। अब वो सोच चुका था कि मुझे पढ़ लिख करके एक बड़ा अधिकारी बनना है। उसके दिलो दिमाग में ये बैठ गया था। वो टीवी में इधर उधर सुनता रहता था कि यूपीएससी क्लियर करके
यूपीएससी करके बड़ा अधिकारी बना जाता है, डीएम बना जाता है, एसपी बना जाता है, क्योंकि वो बड़ा हो चुका था, 10वीं क्लास में पहुंच गया था। अब उसका दिलो दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि मुझे पढ़ लिख करके या तो यूपीएससी क्लियर करके जिले का डीएम बनना है, नहीं तो एसपी बनना है। और वो जी तोड़ मेहनत करता रहता है। 95% मार्क्स के साथ जब 10वीं पास करता है, उसके बाद उसके पिताजी काफ़ी खुश होते हैं, उसे बड़े बड़े होटल में ले जाते हैं और परिवार के साथ उसे खूब खिलाते पिलाते हैं और कहते हैं, बेटा आज मुझे पता चल गया कि तुम जरूर जीवन में एक सक्सेसफुल इंसान बनोगे। खेल कूद में जो तुमने समय बिताया वो सारी चीज़ें अब पीछे रह गई हैं और तुम काफ़ी आगे निकल चुके हो। इसके बाद 11वीं 12वीं में भी वैसे ही 93-94% मार्क के साथ 12वीं उत्तीर्ण करता है और ग्रेजुएशन में जाने के बाद भी गोल्ड मेडलिस्ट काफ़ी अच्छे नंबरों से पास होता है। जब उसके पिताजी को ये सब चीज़ें पता चलता है तो पिताजी वहाँ पर बैठते हैं एक दिन उसके पास और कहते हैं, बेटा मैं सोच रहा हूँ कि तुम इतने अच्छे नंबरों से पास हो रहे हो, पढ़ाई लिखाई में तुम्हारा इतना इंटरेस्ट है, तो यूपीएससी की तैयारी करो और या तो कलेक्टर बन जाओ या एसपी बन जाओ। अरुण अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी मेरी भी तो यही इच्छा है, मैं भी तो यही चाहता हूँ, यूपीएससी ही करना चाहता हूँ, लेकिन यूपीएससी के लिए मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, वहाँ कोचिंग करना पड़ेगा, तभी अच्छे तरीके से हम लोग कर पाएंगे। उसके पिताजी उसको समझाते हैं और कहते हैं, बेटा कोई दिक्कत नहीं है, तुम जाओ दिल्ली जाओ और अपनी तैयारी करो। अरुण दिल्ली चला जाता है, वहाँ मुखर्जी नगर में जाकर के एक कोचिंग सेंटर में एडमिशन ले लेता है और जी तोड़ मेहनत करने लग जाता है, जी जान लगा करके वो यूपीएससी की तैयारी करने लग जाता है। एक अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट में वो क्लियर नहीं कर पाता है, लेकिन फाइनली तीसरी अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर कर लेता है और उसके बाद उसको एसपी रैंक दिया जाता है, वो एसपी बन जाता है और उसके बाद छुट्टी लेकर के और घर आता है। अपने घर पहुंचता है, अपने पिता के पास पहुंचता है। जब उसके माता पिता को ये पता चलता है कि बेटा एसपी बन चुका है और यूपीएससी क्लियर कर चुका है, जब उसके पास पड़ोस के मोहल्ले के लोगों को जब पता चलता है और उनके दोस्तों को, जो बचपन के दोस्त थे, जो उसके साथ खेलते कूदते थे, जब सबको पता चलता है, सब लोग उसके घर पे इकट्ठा होते हैं, एंजॉय किया जाता है, पार्टी मनाया जाता है। सभी लोग काफ़ी खुशी से उसके एसपी बनने की खुशी में एक बहुत बड़ा ग्रैंड पार्टी का उसके पिताजी ऑर्गेनाइज करते हैं और अगल बगल के लोगों को काफ़ी मिठाई उठाई खिलाया जाता है। अगल बगल के लोग अरुण को बुला बुला करके ले जाते हैं, कई स्टेज पर उसको परफॉर्म कराया जाता है और स्टेज पर उसे कहने के लिए कहा जाता है कि यहाँ पर आस पड़ोस के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो 10वीं 11वीं में हैं, जो 9वीं में हैं, जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, इधर उधर अपनी मौज मस्ती में टाइम व्यतीत कर रहे हैं, उन लोगों को थोड़ा मोटिवेट किया जाए और इसके लिए अपने कॉलोनी में, अपने शहर में जगह जगह कई जगह पर उसको बुलाया जाता है और कई जगह जा कर के वो परफॉर्म करता है और सबको बताता है, सभी यंगस्टर्स को समझाता है कि देखो पढ़ाई लिखाई करो, घूमने फिरने में और मौज मस्ती करने में कुछ भी नहीं है। अगर जीवन में सक्सेसफुल होना है तो सबसे बड़ा जो मूल मंत्र है पढ़ाई ही है और पढ़ाई के रास्ते पर चलोगे तो जरूर एक दिन सक्सेस हो जाओगे। और इसके बाद ये चीज़ें वो बताता रहता है। फिर उसके बाद ट्रेनिंग का समय आ जाता है, अपने पिताजी से कहता है, पिताजी मैं जा रहा हूँ, मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है, ट्रेनिंग के बाद कहीं एसपी बन करके किसी ज़िले में पोस्टिंग हो जाऊँगा। उसके पिताजी उसको उसके सिर पर हाथ रखते हैं, कहते हैं बेटा जाओ और तुम एक सक्सेसफुल इंसान बनो। वो चला जाता है और ट्रेनिंग करने के बाद उसकी पोस्टिंग कानपुर में हो जाती है। पहले कानपुर देहात का एसपी उसको बनाया जाता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसके काम को देख करके, उसके परफॉर्मेंस को देख करके और लोगों से बातचीत करने, लोगों के साथ बिहेव को देख करके उसे कानपुर का सिटी एसपी बना दिया जाता है। दोस्तों काफ़ी चर्चित व्यक्ति हो जाता है, उसके साथ हर व्यक्ति बैठना चाहता है, हर व्यक्ति उससे बातें करना चाहता है। उसके पिताजी ने उसको यही शिक्षा दी थी कि बेटा जीवन में किसी भी रास्ते पर, किसी भी जगह तक पहुंच जाना, किसी भी पोस्ट तक पहुंच जाना, लेकिन कभी भी अपने से नीचे वाले को परेशान नहीं करना। तुम्हारे पास अगर कोई दीन दुखियारा आता है तो उसके दुखों का निवारण करना, उसको तंग नहीं करना। और इसी रास्ते पर वो चल रहा था और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। दिवाली आती है और दिवाली की छुट्टियों में अपने पिताजी के पास वाराणसी दिवाली मनाने के लिए आता है, क्योंकि वो काफ़ी नेक विचारों वाला था, अपने पिता और माता को काफ़ी प्यार करता था। हर होली दिवाली में त्यौहार मनाने के लिए वो अपने पिताजी के पास आ जाता था और इस दिवाली में भी वो अपने पिताजी के पास अपने माता पिता के साथ दिवाली मनाने के लिए वाराणसी आया हुआ था। जैसे उसके दोस्तों को पता चलता है कि अरुण आया हुआ है, और पूरे दोस्त इकट्ठा हो जाते हैं और कहते हैं, भाई बहुत दिनों के बाद मिले हो, जब से तुम एसपी बने हो कभी तुमने पार्टी वगैरह नहीं दिया है, तुम्हें पार्टी तो देना ही पड़ेगा। वहां पर बैठे हुए उसके अरुण के पिताजी मुस्कुराते रहते हैं और अरुण से कहते हैं, क्यों भाई ऐसा क्यों किए, तुम एसपी बने, अपने दोस्तों को तो पार्टी तुम्हें देना चाहिए था, ले जाओ आज दिवाली भी है और अपने दोस्तों को लेकर के जाओ, घुमाओ फिराओ। बनारस के जो ही गलियों में तुम लोग बचपन में घूमा करते थे, पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे, मौज मस्ती करते रहते थे, बनारस की घाटों पर जाकर के टाइम एक्सपेंड करते थे, अपने दोस्तों के साथ जाओ, उन पुरानी यादों को फिर से जियो और मौज मस्ती करो, अपने दोस्तों को खूब खिलाओ पिलाओ। लेकिन हाँ, शाम तक
जब दिया जलाने का समय होगा, कैंडल वगैरह जलाने का समय होगा, दिवाली मनाने का जब समय होगा, तो टाइम से आ जाना। जो अरुण होता है अपने पिताजी के पैर को छूता है और उसके बाद अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। चौराहे पर ये लोग जाते हैं, एक ऑटो आता है, ऑटो को रुकवा करके और ऑटो में बैठ जाते हैं और काफी हंसी खुशी से दोस्तों के साथ मौज मस्ती करते हुए एसपी साहब जा रहे होते हैं। वहां सामने एक नाका पड़ता है और नाके के ऊपर 3-4 पुलिस वाले खड़े होते हैं। वहां पर एक हवलदार होता है, उस ऑटो को रुकवाता है और कहता है, भाई अपने डॉक्यूमेंट दिखा, तुम कहाँ जा रहा है, दिवाली के त्योहार है, आज ऑटो वगैरह धीरे धीरे कम किया गया है, लेकिन तुम लेकर के घूम रहा है, अपने डॉक्यूमेंट्स को दिखाओ। जो जो ड्राइवर होता है, ऑटो ड्राइवर, वो हाथ जोड़ने लग जाता है, कहता है, साहब गलती से मैं अपने डॉक्यूमेंट्स भूल गया हूँ, आज दिवाली था, गाड़ी को मैंने धुलाई किया था, पूरे जो कागजात थे सारे एक पॉलीथीन में रखा हुआ था, लेकिन वही मेरे घर पे ही वो छूट गया, उसको लेकर के आ नहीं पाया, भूल गया मैं, माफ कर दीजिए। अगर आपको फोटो खींचना है तो मेरी गाड़ी का फोटो खींच लीजिए, मेरे जो भी मोबाइल नंबर वगैरह चाहिए आप मुझसे ले लीजिए, लेकिन कल मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखा सकता हूँ। वो पुलिस वाला बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं था। वो चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम लोग ऐसे लोगों को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। तेरे पास न पॉल्यूशन है, तेरे पास न इंश्योरेंस है, न तेरे पास कोई लाइसेंस है, तेरा 3,000 रुपए का चालान बनता है, चालान को जमा कर दे, अभी मैं चालान काट दूंगा। वो काफी हाथ पैर जोड़ता रहता है। तो जो दीवान होता है, जो हवलदार होता है, कहता है, ठीक है, अगर तू चालान नहीं कटवाना चाहता है तो चुपचाप 1,000 रुपए मेरे को दे दे, चुपचाप मैं पैकेट में रख लूंगा और तुम अपनी गाड़ी लेकर के निकल जाना। वो हाथ जोड़ करके कहता है, साहब मेरे पास तो इस समय 50 रुपए भी नहीं है कि मैं आपको पैसे दूंगा, मैं कैसे 1,000 रुपए दूंगा, गरीब आदमी हूँ, अभी अभी तो मैं घर से निकला हूँ, अभी बहनी भी नहीं हुई है, मेरे पास कहाँ पैसे हैं साहब कि मैं आपको पैसे दूंगा, माफ कर दीजिए, मैं कल आपको डॉक्यूमेंट सारे ले आकर के दिखा दूंगा। लेकिन दीवान जब उसकी बातों को सुनता है तो और चीखने लगता है, भद्दी भद्दी उसको गालियां देने लगता है और एक दो डंडे भी उसको मार देता है। वो ऑटो वाला रोता रहता है, गिड़गिड़ाता रहता है और कहता है, साहब इस बार छोड़ दीजिए, आज छोड़ दीजिए मुझे, अगली बार से कभी जिंदगी में ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन वो दीवान बिल्कुल तैयार नहीं था मानने के लिए। वहां गाड़ी में बैठे हुए एसपी साहब ये सारी चीजें, ये सारे दोनों की वार्तालाप को सुनते रहते हैं। एसपी साहब दुखी होने लगते हैं, फिर दीवान से कहते हैं, भाई क्यों तंग कर रहे हो गरीब आदमी को, ऑटो चलाने वाला है और इस तरह से आप 3,000 1,000 का चालान काटोगे तो अच्छी बात नहीं है। और दूसरी बात है कि आपको चालान काटने का अधिकार किसने दिया है, चालान काटना तो एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर का काम है, आप एक दीवान हो और आप ट्रैफिक के भी नहीं हो, आपको यहाँ पर पब्लिक की सुरक्षा के लिए लगाया गया है, न कि किसी का चालान काटने के लिए। आप चालान काटने का आपको अधिकार नहीं है, आप कैसे चालान काट रहे हो। जैसे ही वो हवलदार ये बातें एसपी साहब को सुनता है, एसपी साहब के ऊपर नीचे देखता है, एक साधारण से कपड़े में एसपी साहब थे, एक शर्ट था, एक पैंट था और एक नीचे सैंडल पहने हुए थे। जब इनको इस तरीके से देखता है तो इनको गालियां, भद्दी भद्दी गालियां देने लगता है, इनके कॉलर को पकड़ लेता है और कहता है, तू मुझे समझाएगा, तेरे जैसे लोग मुझे समझाएंगे और मुझे कैसे ड्यूटी करना है, क्या करना है तुम बताओगे, चुपचाप अपना गाड़ी में बैठे रहो, जो तेरा काम है चुपचाप करते रहे, ज्यादा मुंह खोलेगा तो उठा करके अभी तुझे जेल में ले जाकर के बंद कर दूंगा, और जब थाने में ले चल के चूतड़ों पर जब डंडे बजाऊंगा ना, तो तेरे को सब बुद्धि तेरे ठिकाने आ जाएगी और फिर तू जिंदगी में कभी किसी को समझाएगा नहीं। दोस्तों एसपी साहब उसकी बातों को सुनते रहते हैं और कहते हैं, भाई अगर ये आप चाहते हो कि थाने में ले चल के बंद ही करना, ले चलो बंद ही कर दो मुझे, लेकिन इस तरह से किसी के साथ आप ज्यादती नहीं कर सकते हमारे सामने। हर इंसान को, हर पब्लिक को अपने बोलने का अधिकार है और किसी के बोलने के अधिकार के ऊपर तुम अंकुश नहीं लगा सकते। हम एक आजाद भारत के लोग हैं और हम जो भी हमारे दिल में आएगा हम बोल सकते हैं, जो सही बातें हैं उसको बोलने का हमारा अधिकार है और हम बोलेंगे। अगर आप गलत करेंगे तो आप गलत कर रहे हैं, इसलिए हम बोलने से पीछे नहीं हटेंगे। आपको जो करना है, मारना है मार लो और जो भी करना है वो कर लो। ये बातें सुन करके जो बगल में जो दोस्त बैठे हुए थे एसपी साहब के, वो भी दंग रह जाते हैं कि अरे यार, ये एसपी है और इसको एक हवलदार हड़का रहा है और इस तरह से इसको बोल रहा है, जरूर ये झूठ मूठ का अपने घर में बताता है कि मैं एसपी हूँ। ये एसपी उसपी है नहीं, ये उसके दोस्त सोच रहे होते हैं। और एसपी साहब कहते हैं, भाई तुम्हें मारना पीटना है तो मार पीट लो, थाने में बंद करना है ले चलो बंद करो, लेकिन ये गरीब आदमी आपको पैसे कैसे देगा। और ऑटो वाला भी उसके पैरों पर गिरने लगता है, कहता है, साहब मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे आपको पैसे दूंगा। अब वो जो दीवान था, जो हवलदार था, वो परेशान हो जाता है, तंग हो जाता है और अपने साथ वाले पुलिस वालों को एक दो को बुलाता है और कहता है, इन सबको लेकर के चलो और थाने में बंद करो। सारे लोग, एसपी साहब और जो भी उसके दोस्त थे, ऑटो और ड्राइवर, और ऑटो को लेकर के थाने में लोग पहुंच जाते हैं। जैसे ही थाने में पहुंच करके एसपी साहब को लेकर के वो जा रहा होता है अंदर, वहां पर उस थाने में एक सिपाही खड़ा होता है। सिपाही जैसे ही एसपी साहब को देखता है वो दंग रह जाता है, वो अपनी बूट को पटक करके जोर का एक सलूट मारता है और कहता है, जय हिंद साहब।
एसपी साहब भी उसके अभिवादन को स्वीकार करते हैं और जय हिंद बोलते हैं। ये पीछे जो दीवान आ रहा था वो जब देखता है कि एक उसी के थाने का जो सिपाही है सलूट मार रहा है इस व्यक्ति को और जय हिंद बोल रहा है, जरूर कोई ना कोई बात है। वो दंग हो जाता है, उस सिपाही से पूछता है क्या बात है, तुम इस आदमी को कैसे जानते हो और इसको सलूट क्यों मार रहे हो, ये तो महा हरामखोर आदमी है, ये तो जबान लड़ाता है, ऐसी ऐसी बातें बोलता है। वो जो सिपाही होता है कहता है अपनी जबान को बंद कर लो दीवान जी, आप किसके बारे में ये बातें कर रहे हो, ये जो है ये कानपुर के सिटी एसपी हैं और इनको इस तरह के लफ्ज का इस्तेमाल आप कर रहे हो, आपको शर्म नहीं आ रही है। इतने ईमानदार आदमी हैं, ये हमेशा लोगों की मदद करते हैं, अपने नीचे काम करने वाले जितने भी सिपाही हो अपने सामने बैठा करके और चाय पानी पीते हैं। कोई भी अधिकारी अपने से जूनियर को, खासतौर से इतने जूनियर जो सिपाही रैंक पर हो, उसको अपने सामने खड़ा भी नहीं होने देता है। और ये तो एसपी साहब ऐसे हैं कि हम लोग के साथ में बैठ करके खाते पीते इंजॉय करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, कभी इनके दिलो दिमाग में छोटा बड़ा का हिसाब नहीं होता है और लोगों को इतना इज्जत देते हैं। और आप इनको, इतने महान आदमी को, इतने नेक विचारों वाले आदमी को कहाँ से पकड़ करके लेकर के आ गए हो। मुझे पता है कि इनका घर यहाँ पर ही है, क्योंकि मैं इनके अंडर में 1-2 महीना काम कर चुका हूँ कानपुर में और वहीं से मैं पोस्टिंग 1 महीना पहले यहाँ पर आया था। और इस तरह से आप इनके साथ ज्यादती कर रहे हो। दोस्तों, वो जो दीवान होता है, ये जैसे ही बातें सुनता है उसकी पतलून गीली हो जाती है, उसका हालत खराब हो जाता है। ठंडी के मौसम में भी उसके सिर से पसीने टपकने लग जाते हैं, उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद जो होता है उसे जब आप सुनेंगे तो आपकी भी हालत खराब हो जाएगी। एसपी साहब उसको बुलाते हैं अपने बगल में और वहां पर चेयर पर उसको बैठाते हैं और काफी प्यार से समझाते हैं और अपना परिचय देते हैं। कहते हैं भाई, मैं एसपी कानपुर हूँ। और जैसे ही ये बातें वहां पर जो ऑटो ड्राइवर वाला सुनता है, जो उसके दोस्त वगैरह सब सुनते हैं, सब भी हक्के बक्के रह जाते हैं। दोस्तों को तो खैर पता होता है, लेकिन जब ऑटो ड्राइवर ये सुनता है कि ये एसपी साहब हैं, उसकी भी हालत खराब हो जाती है। एसपी साहब कहते हैं उसको, दीवान को, कि देखो आज जो तुमने गलती किया है, ये बहुत ही बड़ा तुमने गलती किया है। एक गरीब आदमी को इस तरह से परेशान करना तुम्हारा हक नहीं है। और जो तुम काम कर रहे हो, तुम्हारी वहां पर सुरक्षा का काम है, न कि तुम्हें ट्रैफिक को देखने का और ट्रैफिक वालों को इस तरह से पैसे लेने का। अगर किसी से गलती हो सकती है, वो भी इंसान है, दिवाली का त्योहार है और उसके कागजात छूट गए थे, वो आपको बोल भी रहा था कि आप इसका फोटो खींच लीजिए ऑटो का, इसके नंबर को नोट कर लीजिए और उसके मोबाइल नंबर वगैरह नोट, ये कर सकते थे आप, लेकिन आपने नहीं किया। आप काफी बेईमान किस्म के आदमी हैं, आपको पैसे चाहिए। आज त्योहार के दिन हर व्यक्ति अपने घर में अपने बेटे बेटी के साथ, अपने परिवार के साथ त्योहार की खरीदारी करता है, त्योहार मनाता है, लेकिन आज त्योहार के दिन भी आप लोगों के पैसे लूटने के पीछे पड़े हुए हो। आप बेईमान किस्म के आदमी हो और आपको इस चीज का पनिशमेंट मिलना चाहिए। हम सब इन पब्लिक का हेल्प करने के लिए, इनकी मदद करने के लिए हम लोग हैं, न कि इनको परेशान करने के लिए, इनको तंग करने के लिए। हमारा काम ये नहीं है। आपने भी ट्रेनिंग किया होगा, आपको ट्रेनिंग में ये चीजें सिखाया गया होगा कि हमेशा पब्लिक का मदद करना है, गरीबों और असहायों का हमेशा सेवा करना है, मदद करना है। लेकिन आपने जो किया है, ये हर पुलिस विभाग के लिए एक दागदार काम है और इसके लिए आपको पनिशमेंट होगा। वो तुरंत वहाँ के जो वाराणसी के एसपी होते हैं, उनको कॉल लगा देते हैं और कहते हैं भाई, ऐसी ऐसी बात है, आप अगर पहुंच सकते हैं तो जल्दी से यहाँ पर पहुंच जाइए। एसपी साहब कहते हैं साहब मैं आधे घंटे के अंदर ही पहुंच रहा हूँ। और जो वाराणसी के एसपी साहब हैं, तुरंत वहाँ पर थाने पर पहुंच जाते हैं और थाने पर पहुंचने के बाद उस दीवान की हालत खराब हो जाती है, काफी लताड़ लगाया जाता है और उसको सर्विस से डिसमिस कर दिया जाता है। दोस्तों, ये जब पूरे थानों को, बनारस के थाने जितने भी हैं, सबको पता चलता है, इवन ये पूरे उत्तर प्रदेश के थानों में सर्कुलेट हो जाता है, सबको पता चल जाता है कि इस तरह से ट्रैफिक वाले, इस तरह से ट्रैफिक पुलिस गलत काम करती है। ऐसे पुलिस वाले लोगों को परेशान करते हैं, तंग करते हैं। उस पुलिस वाले को, उस दीवान को तो डिसमिस किया जाता है, बाकी जो उसके साथ जो और भी सिपाही होते हैं, उनको कुछ दिनों के लिए सस्पेंड किया जाता है। लेकिन एसपी साहब काफी नेक विचारों वाले थे। जब कुछ दिन बीत जाता है तो खुद ही वो एसपी साहब यहाँ के बनारस के एसपी को फोन करके कहते हैं कि भाई, उसके भी बीवी बच्चे हैं, उसका भी परिवार है और अगर उस तरह से अगर वो घर बैठ जाएगा तो उसका परिवार कैसे चलेगा। गलती उसने किया, गलती का सजा इतने दिन तक हम लोगों ने उसको डिसमिस करके रखा है। उसको महसूस हो गया होगा कि हमने गलत किया है, अब उसको फिर से सर्विस ज्वाइन करा दिया जाए। और ये बात धीरे धीरे आईजी तक पहुंचती है। आईजी साहब ये इसकी महानता को, इस एसपी साहब की महानता को समझते हुए और कहते हैं कि जिस एसपी साहब ने ये उसको डिसमिस करने के लिए कहा था, अगर वही अगर कह रहे हैं कि नहीं, इसको फिर से बहाल कर लिया जाए तो इसको बहाल कर दो।
उस दीवान को बहाल करवा देते हैं। लेकिन उस दीवान को बहाल करवाने के बाद कहते हैं कि इसकी बहाली के बाद इसकी पोस्टिंग मेरे पास ही होगी, मेरे अंडर में ही ये कुछ दिन काम करेगा, इसको मैं सिखाऊंगा, इसको हर चीजें मानवता के गुण सिखाऊंगा, उसके बाद फिर उसी थाने में इसको भेज दूंगा। कुछ दिनों के लिए तकरीबन 6 महीने तक वो जो दीवान होता है कानपुर के एसपी साहब के अंडर में ही काम करता है, और उसके बाद 6 महीने के बाद उसको यहाँ फिर बनारस में पोस्टिंग कर दिया जाता है, क्योंकि उसका घर बनारस में होता है और एसपी साहब नहीं चाहते हैं कि वो अपने घर परिवार से दूर रहे, और उसकी फिर पोस्टिंग यहाँ पर बनारस कर दी जाती है। उसके बाद वो काफी अच्छा नेक इंसान बन जाता है और काफी अच्छे से ड्यूटी करता रहता है। समय समय पर एसपी साहब उसके बारे में लोगों से पता भी करते रहते हैं। सभी यही बताते हैं कि वो काफी नेक विचारों का, उसका विचार जो है बिल्कुल बदल चुका है। दोस्तों, इस तरह से एसपी साहब ने उसको एक अच्छी सीख दिया, एक बिगड़े हुए इंसान को भी सही रास्ते पर लेकर के आ गए। जो ऑटो वाला था, ये सारी चीजें वहां पर जब ये सारी बातें हो रही थी, वो सुन सुन करके दंग रहता है और सोचता रहता है कि यार मेरी पूरी दिन की पूरी दिहाड़ी भी इसी केस में चली गई और क्या फायदा हुआ। वो बाहर निकलने लगता है, तभी एसपी साहब उसको रोकते हैं, कहते हैं भाई हमारे वजह से तेरा पूरा आज दिन की दिहाड़ी चली गई। उसको 5,000 रुपए निकाल करके एसपी साहब देते हैं और कहते हैं ले जाओ, दिवाली मनाओ, अपने परिवार के साथ काफी खुश रहो। उसके बाद वो काफी खुशी से एसपी साहब के पैरों को छूने लग जाता है और कहता है कि एसपी साहब, आपके जैसा महान इंसान हमने नहीं देखा। दोस्तों, इस तरह से एसपी साहब ने उस ऑटो वाले के साथ भी न्याय किया, वो जो पुलिस वाला था उसको भी सुधार करके उसको भी सही रास्ते पर ले आए। ऐसे एसपी की हमारे समाज में, हमारे लोगों के बीच में जरूरत है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।